ह्यूमिक एसिड और कार्बन नैनो पार्टिकल्स के लिए रॉ मटेरियल निकालते हैं। हमें आगे मिलता है लिग्निन और सेलुलोज। सेलुलोज को हम फर्दर नैनो सेलुलोज बनाते हैं और वो 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में चला जाता है। तो उसकी जर्नी अभी भी चालू है। आपके घर पे पेंट आएगा तो पेपर आएगा तो फूड आएगा तो जो भी आएगा। तो जो लिग्निन है वो लिग्निन हमारा एक्चुअली पूरा का पूरा वेस्ट बचता है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, क्रूड है। फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं बायो ऑयल में, सिन गैस में और बायोचार में। जो सिन गैस है वो तो बेसिकली उसे बर्न करने में काम आ जाती है। जो बायो ऑयल है वो हमारा एक नई स्ट्रीम चालू हो गई रॉ मटेरियल की, और जो बायोचार है वो हमारा अगला रॉ मटेरियल हो गया। फिर हम बायोचार को प्यूरिफाई करते हैं और एक्टिवेट करते हैं उसकी सरफेस को, और हम उसे कन्वर्ट करते हैं एनोड की बैटरी लेवल के कार्बन के अंदर, यानी वो फिर से बैटरी बनकर आपके घरों में आ गया है। उसे हम कन्वर्ट करते हैं नैनो कार्बन यानी ग्रिफीन के अंदर, जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके लिए एक मटेरियल के तौर पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, आपका वाटर प्यूरिफाइंग इंडस्ट्री हो गया, आपका ये व्हाट यू कॉल सोलर पैनल्स और ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो गया। फिर जो आपका बायो ऑयल बचा, इस बायो ऑयल को बायो रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, और आप उससे जितने भी बेस केमिकल्स हमारी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में बनते हैं वो सारे बेस केमिकल्स रिट्रीव करते हैं, और एविएशन फ्यूल भी रिट्रीव करते हैं, क्योंकि वो भी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से ही मिलता है। क्योंकि फ्यूल्स बेसिकली कुछ नहीं होते, काफ़ी सारे केमिकल्स हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, डिपेंडिंग ऑन आपको प्रॉपर्टी क्या चाहिए। तो अगर आपके पास बायो रिफाइनरी के साथ हाइड्रो क्रैकर है तो आप बेसिकली फ्यूल बना रहे हैं, और तब जाके पूरी आत्मा निकालने के बाद में वो फ्यूल जलता है। इस बीच में आपने कितनी इंडस्ट्रीज़ को कैटर कर लिया और कितनी साइकिल आपने वापस रोटेट कर ली। इसमें अगर सीमेंट इंडस्ट्री में ये गया, सीमेंट इंडस्ट्री ने मेरे मटेरियल को लेता है एज अ सुपर प्लास्टिसाइजर, एडिटिव के तौर पर, एड मिक्सचर के तौर पर। सीमेंट इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35% के आसपास इंक्रीज़ होती है। उसकी फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ जो ब्रिजेस वगैरह बनाने के काम आती है, फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ उसकी 98% तक इंक्रीज़ होती है। तो एक तो उसे एडवांस प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा, सीमेंट इंडस्ट्री आती है पोल्यूशन की ए कैटेगरी में। जब वो इस तरह के मटेरियल को इस्तेमाल करता है, जैसे मान लीजिए आपके कंक्रीट की टेस्टिंग होगी 40 मेगापास्कल के ऊपर, ये पास हो जाएगा सीमेंट। आपने सिर्फ 0.5% नैनो सेलुलोज ऐड किया और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35% बढ़ गई, यानी 35% आपको सीमेंट कम लगाने की ज़रूरत है। तो आपने उतने सीमेंट के यूज़ को कम कर लिया। ओवरऑल देखा जाए तो आपने वहाँ पर बायो मटेरियल से रिप्लेस कर लिया। इस बात का सीमेंट कंपनी अलग से पैसा कमाएगी कार्बन क्रेडिट लेकर। ये उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पॉलिसी का हिस्सा है, जबकि सबसे हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। सेम विद द फार्मा एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो प्रोडक्ट तो मिल ही गया, लेकिन ये जो हम पर्यावरण की बात करते हैं ना, पर्यावरण चूँकि हमने यहाँ पर सीमेंट हाई टेम्परेचर पे काम करता है, अब कम उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करनी पड़ेगी या वॉल्यूम्स के हिसाब से अलग चेंज हो जाएगा। तो उसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे ऑटोमेटिक काम कर दिया, और उसका पैसा सीमेंट कंपनी भी कमाएगी, मैंने भी कमाया और आपने भी कमाया, क्योंकि आपने गोबर को तरीके से उठा के बस मेरे तक पहुंचा दिया, मैंने सीमेंट तक पहुंचा दिया, सीमेंट ने कंस्ट्रक्शन तक पहुंचा दिया। दैट इज़ द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक पोटेंशियल। बहुत फैंटास्टिक। पेड़ बच गए वो तो किसने देखा, पैसा कहाँ आया? इसमें फिजिकल पैसा है। मैडम अभी क्या चार्जेस होंगे, क्या रेवेन्यूज़ हैं इसके कार्बन क्रेडिट की? अभी तो मैं अवेयरनेस पे सिर्फ काम कर रही हूँ, तो अभी मैं इकोनॉमिक मोड में गई नहीं। इट्स ए ह्यूज 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 पोटेंशियल। मैंने आपको बताया वेस्टर्न ने सबसे पहले किया था, सारा रेवोल्यूशन वेस्टर्न में पहले आता है, इसलिए सबसे पहले खरीदार वही बनते हैं। आज वेस्टर्न कंट्रीज मर रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कार्बन जीरो के लिए। दम है क्या उसमें? बिल्कुल है सर, 100% दम है। वो तो बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, आदमी को बचाने का पैसा है।
25 में हम ओवर अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। और भी कर लिया हमें 2050 तक तो कार्बन जीरो करना है सर। आंकड़ों में तो नहीं होगा जैसे और होता रहता है आखिरी गंगा साफ यमुना साफ नहीं उसका काफ़ी तो आंकड़ों में है, मैं उसकी वजह बता आंकड़ों देता में हूँ। है, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैं उसका चूंकि इसे बदलूं